दिल्ली में राजनीतिक माहौल के बीच कांग्रेस की नेता अलका लांबा की संपत्ति, जानिए उनकी कितनी है कमाई। देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनावों को लेकर माहौल इस वक्त गर्म हुआ पड़ा है। इस चुनाव में कई दिग्गज मैदान में हैं, जिनमें कांग्रेस नेता अलका लांबा भी शामिल हैं। इन दिग्गजों को दिल्ली की हॉट सीटों पर उतारा है। अलका लांबा को कांग्रेस ने कालकाजी सीट से उम्मीदवार बनाया है, जिनका मुकाबला सीधे दिल्ली की सीएम आतिशी और बीजेपी के पूर्व सांसद और अपनी बयानबाजी के लिए खासकर जाने जाने वाले रमेश पितूड़ी से है। मंगलवार को अलका लांबा ने कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में कालकाजी सीट से अपना पर्चा भरा, जिसमें उन्होंने अपनी संपत्ति के बारे में बताया। अब उनकी संपत्ति को लेकर चारों ओर चर्चा हो रही है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर उनकी संपत्ति कितनी है। पहले आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार अलका लांबा ने मंगलवार को कालकाजी निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और अपने पास कुल 3 करोड़ 41 लाख रुपए की संपत्ति का ऐलान किया। अलका लांबा के हलफनामे में कहा गया है कि उनके पास गुरुग्राम में 80 लाख रुपए का एक फ्लैट है और दक्षिण दिल्ली में 2 करोड़ रुपए का एक आवासीय फ्लैट है। इसके साथ ही बताएं तो अलका लांबा के पास 61.12 लाख रुपए की चल संपत्ति है। 2020 में चांदनी चौक से लड़े गए पिछले विधानसभा चुनाव के बाद से उनकी फाइनेंशियल एसेट्स में 20.12 लाख रुपए की बढ़ोतरी देखी गई है। हलफनामे के मुताबिक वित्तीय वर्ष यानी 2024 और 25 के लिए उनकी आय 8,28,000 रुपए थी, जबकि 2023 और 2024 में ये 8,91,000 रुपए और 2022-23 में 5,35,000 रुपए थी। बता दें कि अलका लांबा खुद को एक सामाजिक कार्यकर्ता बताती हैं, जिनकी आय का मुख्य स्रोत कंसल्टेंसी है। इसके अलावा उनके बेटे की आय भी कानूनी पेशेवर के रूप में है। अलका लांबा ने 2003 और 2005 में उत्तर प्रदेश के झांसी से एप्लाइड केमिस्ट्री में एमएससी और शिक्षा में मास्टर्स किया है। एप्लाइड केमिस्ट्री में एमएससी और शिक्षा में मास्टर्स किया है। राजनीतिक चुनाव के बीच नामांकन दाखिल करने से पहले अलका लांबा ने कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया और इस अवसर पर पूर्व विधायक और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुभाष चोपड़ा भी मौजूद रहे। अलका लांबा ने कहा कि मैंने अपना नामांकन दाखिल किया है। ये दिल्ली के लोगों की लड़ाई है। हम राष्ट्रीय राजधानी के नागरिकों के लिए लड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल ना तो सीएम बनेंगे और ना ही विधायक। जाहिर है कि अलका लांबा का मुकाबला दिल्ली की सीएम और आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार आतिशी और बीजेपी के रमेश पितूड़ी से है। यहाँ मामला बहुत कठिन है। इस सीट पर मुकाबला बहुत ही रोमांचक होने वाला है। 70 सदस्य दिल्ली विधानसभा के लिए मतदान 5 फरवरी को होना है और मतों की गिनती 8 फरवरी को है। तभी पता चलेगा कि आखिर किसने दिल्ली में बाजी मारी है और तभी साफ हो पाएगा कि आखिर दिल्ली वालों ने दिल्ली की कमान किसे दी है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।